आजकल इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, जो लोग गाड़ी अफोर्ड कर पाते हैं दे टेंड टू लुक फॉर अ बजट कार। अफोर्डेबल भी हो और स्पेशियस भी विद गुड फीचर्स इज़ व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। यहीं पे बजट कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ अपना मार्केट बना ली है। ऐसा ही एक पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ, निसान मैग्नाइट। अब 2008 में निसान रेनॉ के साथ अलायंस बना के इंडिया में आई और चेन्नई में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोली। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड मेकिंग कार्स लाइक माइक्रा, सनी और टेरानो अमंग अदर्स। फ़िलहाल ये सारे डिसकंटिन्यूड हो गए हैं, लेकिन मैग्नाइट के तरह कोई भी गाड़ी निसान का इतना पॉपुलर नहीं हुई। दिस हैज़ बिकम अ क्राउड फेवरेट। मैं आप लोगों के साथ ओनर का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैग्नाइट में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, जिसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो वेदर टू कंसिडर दिस और नॉट। उप्स, ऑलमोस्ट फॉरगॉट। हेलो गाइस, কেমন আছো তোমরা? I am नीड एंड वेलकम टू माय चैनल नीड मेनिया। मेरे साथ आज ये मैग्नाइट का ओनर मिस्टर एल्फ्रेड विवेक है। Hello. Thanks for joining. So tell me something about your Magnite. This is the XP Premium CVT variant. Right. This is just below the top end optional variant. Okay. So and as you can see, it's an automatic model. So ये गाड़ी आप कब खरीदे, कितना किलोमीटर्स चलाए, थोड़ा हमें प्लीज़ शेयर कीजिए। ये मैंने लास्ट ईयर बुक किया था, आई थिंक मार्च में, एंड आई गॉट द डिलीवरी इन अक्टूबर। किसी का कैंसिल हुआ था आई गेस, तो मुझे ये वाला ऑप्शन मिला। बीच में डीलरशिप से कुछ कॉल आए थे दूसरे वेरिएंट्स, दूसरे कलर्स का, बट आई वाज वेटिंग फॉर द ब्लैक एंड द सीवीटी। तो ये ब्लैक मॉडल ही आपको पसंद था, तो आपको वही लेना था। तो आई वाज वेटिंग एंड फाइनली अक्टूबर, व्हिच वाज लाइक 7 मंथ्स अराउंड वेटिंग के बाद मुझे। और आप अभी तक आप कितना किलोमीटर्स चलाए? अभी फिलहाल 1 ईयर में 20,000 किलोमीटर्स। अच्छा, बढ़िया है। तो अभी सेकंड सर्विस पेंडिंग है इसका करना है। ओके। तो मैग्नाइट जब आप ले रहे थे उस टाइम पे क्या यही वाला आपका ऑप्शन था या कुछ और भी गाड़ी आप देख रहे थे? एक्चुअली मैंने गाड़ियों का सर्च किया शुरू लाइक अराउंड 2019। अच्छा। तो वो टाइम पे ऑल्ट्रोज रिलीज़ होने वाला था, तो वो वाला वेरिएंट मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका लाइक लुक एंड ऑल, क्योंकि मुझे आफ्टर मार्केट थोड़ा मॉडिफिकेशन करना था। अच्छा। 2-3 इयर्स के बाद तो ऑल्ट्रोज मोर और लेस देखा था मैंने, बट बाद में फिर टाइगर पे भी गया, क्योंकि फिर उसके नेक्स्ट ईयर आई थिंक टाइगर रिलीज़ हुआ था। तो उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे सब कुछ, बट उसका कलर मुझे ब्लैक चाहिए था। अच्छा, ब्लैक ही चाहिए था। और ऑटोमेटिक वेरिएंट उसका देखा था, तब AMT नहीं आया था शायद। अच्छा। टाइगर का मैनुअली मैंने टेस्ट ड्राइव किया था। फिर मैग्नाइट देखा मैंने, रोड में कुछ लोग को मिला था शायद डिलीवरी, तो रोड प्रेजेंस मुझे अच्छा लगा। फिर ब्लैक कलर भी मुझे मिल रहा था एंड आई टुक अ टेस्ट ड्राइव, इट वाज ऑल गुड। तो मैं और मेरे वाइफ ने मिलके फाइनलाइज किया। ओके ओके। तो आप जब ये गाड़ी खरीदे और देख रहे थे उससे पहले, तो आपको मैनुअल क्यों नहीं पसंद आया, ऑटोमेटिक में ही आप क्यों गए? मैनुअल मैंने चला रखी थी, अपना i10 है डैड का, तो वो बहुत साल से मैंने चलाया था। फिर वैगनआर भी था उससे पहले। तो मैनुअल में काइंड ऑफ एफर्ट लगता है कहीं ना कहीं, ट्रैफिक और ये सब में। तो अभी सिटी में जो आप ट्रैफिक देखते हो, उसमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मैनुअल में बहुत एफर्ट लग जाता है, टायर्डनेस भी ज़्यादा फील होता है। तो इसमें मुझे उतना एफर्ट नहीं लगता है, जस्ट क्लच तो है नहीं, जस्ट एक्सीलरेटर और ब्रेक, तो आराम से स्मूथली निकल जाता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। और एक चीज़ भी था, फ्यूल एफिशिएंसी। बहुत लोग बोले कि ऑटोमेटिक में थोड़ा कम रहता है एफिशिएंसी, बट CVT में मुझे उतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा। तो मैनुअल और CVT में लगभग सेम माइलेज आ रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि ऑटोमेटिक। और इसमें आपको माइलेज फिलहाल कितना मिल रहा है सिटी और हाईवे का कंपेयर? सिटी में तो वही अराउंड 12-13, कभी कभी 10 भी आ जाता है। अच्छा। और हाईवे में अगर कंटिन्यूस लॉन्ग ड्राइव है, क्रूज कंट्रोल में जा रहा हूँ, तो अराउंड 17-18 आपको मिला है? हाँ, मिला। अच्छा। तो आपको ये वाला गाड़ी, ये वाला वेरिएंट कितना पड़ा ऑन रोड प्राइस, बताइए हमें सर। ये वाला अराउंड 11 था ऑन रोड प्राइस, फिर इंक्लूडिंग
इंश्योरेंस वगैरह 11.253 अराउंड हो गया। अच्छा। फिर मैंने 35,000 का एक्सेसरीज लगवाया था, जैसे कि ये क्रोम एलिमेंट्स, अच्छा। फिर सीट कवर्स, पीवीसी मैट्स एंड ऑल, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगा। वो क्या शोरूम से ही लगाए हाँ, थे? शोरूम से सारे लगाए, तो वो सब मिला के अप्रॉक्स 11.6 ऐसे हुआ। अच्छा। लेकिन वैसे तो मैग्नाइट का प्राइस अराउंड 6 लाख से शुरू होती है, अप टू 11.5 जाती है, तो उसमें आपको ये वाला 11.28 पड़ा, प्लस एक्सेसरीज आप अलग से लगाए थे। ओके, लेट्स नाउ डिस्कस सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मैग्नाइट। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे, कॉन्स डिस्कस करेंगे, क्या इसमें खामियां हैं। तो पहला पॉइंट जो लोग बोलते हैं कि इसका इंटीरियर जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। इंटीरियर क्वालिटी पर्सनली मुझे लाइक उतना एक्सेलेंट कंडीशन तो नहीं लगा, बट स्टिल लाइक डैशबोर्ड क्वालिटी एंड ऑल काफ़ी बेहतर है। मुझे बस वो जो सेंटर कंसोल का क्वालिटी है, स्टडीनेस है, उसमें थोड़ा मतलब 1920 लगा, बट डैशबोर्ड के हिसाब से मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और डोर का भी जो क्लैडिंग साइड है, वो सारे लाइक बेटर क्वालिटी। आपको ठीक ही लगता है? हाँ, मुझे तो ठीक, कोई इश्यूज नहीं है। हाँ। तो अगला जो पॉइंट है वो शायद ये वर्जन में अप्लाई नहीं होता है, पर सिंस काइगर और मैग्नाइट सेम प्लेटफॉर्म में ही बना है और मैं काइगर ओन करता हूँ, तो मेरे को पता है कि मैनुअल वर्जन जो मैग्नाइट का है उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि क्लच बहुत डीप है और बहुत दिक्कत हो जाती है। ओके, मैंने भी एक्चुअली जब मैग्नाइट टेस्ट ड्राइव पे लिया था मैनुअल वर्जन, तो मुझे भी वही फील हुआ, क्लच बहुत डीप है। हाँ। और आपको पैर में बहुत एफर्ट लगता है, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो वो और मुश्किल हो जाएगा। बट लकीली इसमें डेथ पैडल है, तो इट्स ओके। अगला जो पॉइंट सुनने को आया है कि हाईवे वगैरह में जब मैग्नाइट चलाते हैं लोग, उसमें एक स्पीड में जब जाते हैं तब उसका साइडवेज मूवमेंट जो करते हैं स्टीयरिंग व्हील पे, उसमें थोड़ा इनपुट जो स्टीयरिंग व्हील का आता है उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है। ऐसा चीज़ आपने कभी फेस किया है? मैंने भी एक्चुअली बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे कि लोग बोलते हैं कनेक्टेड फील नहीं होता है, बट मुझे तो वैसे एज सच कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं हैदराबाद से उड़ीसा गया हूँ अराउंड 900 किलोमीटर्स ड्राइव करके, और दैट इज़ लाइक फुल हाईवे। तो वहाँ पे मुझे लाइक लेन चेंज करने में एज सच कुछ दिक्कत नहीं हुआ है। स्टीयरिंग का इनपुट तो सही है। अच्छा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आप यू टर्न लेने के टाइम पे स्टीयरिंग रिवर्स नहीं आता है, सेंटर नहीं होता है, बट वो सारे चीज़ मैं कभी फेस नहीं किया। मैंने स्टीयरिंग रिलेटेड कुछ अलग ही इशू फेस किया। तो जब मैं राइट टर्न लेता हूँ, यू टर्न कम्प्लीटली, तो स्टीयरिंग रिवर्स आने के टाइम पे थोड़ा आवाज़ आता है, दैट्स नॉट स्मूथ। तो वो आई नेवर फेस दैट विद द लेफ्ट टर्न, वो सिर्फ राइट टर्न में ही ऐसा आवाज़ आती है। आई थिंक देयर इज सम फॉल्ट विद द स्टीयरिंग शाफ्ट या कुछ इशू। तो आपने सर्विस सेंटर को दिखाया? अभी जब सेकंड सर्विस के लिए मैं लूँगा, तो ये चीज़ उन लोग को मेंशन करूँगा। अच्छा। और ये चीज़ मैंने पहले भी एक बार फेस किया हुआ था, तो उन्होंने फिक्स करके दिया था, ये दूसरा बार मैं फेस कर रहा हूँ। तो कुछ परमानेंट सॉल्यूशन इसका पूछना ही पड़ेगा। तो अगला इशू लोग से सुनने को आया है, ये मैनुअल में उतना नहीं होता है, पर स्पेसिफिकली सीडीटी में आई गेस होता होगा कि टर्बो का जो इंजन नॉइज़ है वो केबिन में ज़्यादा आता है। तो आप ऐसे फेस किए थे क्या? 2 मोड्स आते हैं, एक्सपोर्ट्स और नॉर्मल मोड। तो नॉर्मल मोड में रेव कम ही रहता है, नॉर्मल पिकअप वगैरह सब। तो व्हेन वी आर ड्राइविंग नॉर्मली तो उतना नॉइज़ पता नहीं चलता है कैबिन के अंदर। डेफिनेटली टायर नॉइज़ तो है कैबिन में, बट इंजन नॉइज़ उतना नहीं आता है। एंड इफ़ यू आर ऑन स्पोर्ट्स मोड तो डेफिनेटली आवाज़ थोड़ा आ ही रही है, क्योंकि रेव बढ़ के रहता है और टर्बो चार्जर चार्ज रहता है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत नॉइज़ आता है। हाँ। वैसे और एक चीज़ सुनने को आया है कि जब गाड़ी चलाते हैं लोग तो बीच बीच में एसी का ट्रिपिंग होता है, तो आपने वैसे कुछ फेस किया है क्या? मैंने फेस किया है। वो एग्जैक्टली ट्रिपिंग तो नहीं होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक टू क्लाइमेट कंट्रोल में जब रहता है गाड़ी, तो एक डिजायर्ड टेम्परेचर आने के बाद वो ऑटोमेटिक एसी को ऑफ करते रहता है, मतलब वो कंडेंसर को आई गेस। अच्छा। तो उसके वजह से बाहर आपको ट्रिपिंग का नॉइस पता चलता है। गाड़ी के अंदर तो कोई फीलिंग नहीं है, और कूलिंग में भी कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि वो एयर रिसाइकल होता रहता है, पर बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, जिसके वजह से थोड़ा चला भी रहे गाड़ी तो पावर लैग थोड़ा आता है जब वो ट्रिप करता है। तो वही फील हुआ है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अंदर तो कैबिन में कुछ ज़्यादा खराब नहीं है, ठंडा हो रहा है, कूलिंग सब होता है। अच्छा, अभी मैनुअल जो वर्जन है मैग्नाइट का
उसमें थोड़ा बहुत सुनने को आया कि अंडर पावर्ड लगता है, पर ये तो मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक टर्बो वर्जन है। तो आपको कैसा लगा चलाने में? कि आपको पता है इसमें 100 bhp पावर है और 152 न्यूटन मीटर स्टॉक है, तो पावर वाइज आई थिंक इट्स गुड फॉर दिस साइज व्हीकल। और ऑटोमेटिक है, टर्बो चार्जर है, तो वंस वी आर अबव 1500 रेव तो पावर ऑटोमेटिकली आते ही रहता है एंड द कार कीप्स पुशिंग इटसेल्फ। तो मुझे कुछ जर्क वगैरह भी महसूस नहीं हुआ। मतलब चला के आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ, मुझे लाइक एक्सेलरेशन के हिसाब से जो लीनियर है उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और इसका ये भी है कि इसका हार्ड सस्पेंशन है, तो गड्ढे में बम्पर में से जब जाती है तब क्या आपको जर्क्स फील होते हैं क्या? हाँ, एक्चुअली इनिशियली जब मैं स्टार्टिंग में चला रहा था तब आई थिंक इसमें नॉर्मल एयर था, और इंस्पेक्शन के बाद मुझे बहुत सारे गड्ढों में तो प्रॉब्लम आ ही रहा था। रोड नॉइस, टायर नॉइस आते ही रहता है अंदर कैबिन में। दैट वाज अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो मैंने फिर बहुत रिसर्च के बाद पता किया कि नाइट्रोजन से थोड़ा टायर्स में थोड़ा लाइक जर्क वो पता नहीं चलता है, बम्प्स में उतना ये नहीं होता। तो मैंने भी ट्राई किया एंड आई थिंक आई हैव अ बेटर एक्सपीरियंस देन, थोड़ा बेटर हो गया है, तो पर अभी भी आता है। अच्छा, वैसे निसान इंडिया में मैग्नाइट की वजह से ही पॉपुलर अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर इससे पहले उतना नहीं था। तो व्हेन यू बॉट द मैग्नाइट, उस टाइम पे आप ये सब चीज़ सोचे थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? इसका डीलर्स बोलिए या सर्विस सेंटर रीच बोलिए उतना ज़्यादा उतना पॉपुलर नहीं है। तो व्हेन यू बॉट द कार, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लाइक डीलरशिप्स और सर्विस सेंटर्स पे उतना रिसर्च नहीं किया था। तो मैं जब ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में देख रहा था मॉडल्स, तो आप ले लो Hyundai वेन्यू था तब, और महिंद्रा एक्सयूवी था, फिर किया का सोनेट था, बट वो सब मार्केट में बहुत कॉमन हो चुके थे। एवरीवेयर, एवरी कॉर्नर यू सी दोस। मुझे स्पेशली इसका लाइक बिल्ड इन टर्म्स ऑफ लाइक द फिनिश और द शेप मुझे बहुत अच्छा लगा, द लुक्स लुक वाइज, एंड फीचर्स भी बहुत सारे अच्छे थे। क्योंकि मैंने कंपेयर जब किया था तो बहुत सारे में लाइक लेट्स से एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस वाले और बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें दिए हैं जापानीज टेक्नोलॉजी, जो कि दूसरों में मुझे उतना नहीं मिला था। तो प्राइस पॉइंट भी सही था, अट्रैक्शन था। हाँ, तो मैं सोचा ठीक है मार्केट से थोड़ा हट के जाते हैं, कुछ अलग सा देखते हैं, तो ये वाला ही मुझे उस हिसाब से सही लगा। अच्छा, अभी हम लोग कॉन्स तो बहुत सारे डिस्कस कर लिए, लेट्स डिस्कस सम प्रोज ऑफ ओनिंग द मैग्नाइट। सो सुनने को आया है कि ये CVT वर्जन जो मैग्नाइट का है, कंपेयर टू द अदर कंपीटिटर्स इन दिस रेंज, इट्स द बेस्ट वन आउट देयर। सो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, कैसा रहा आपका? तो like before purchasing, I did some research on the CVT transmission and how it works. तो I was quite impressed with the technology and उसका जो like fuel efficiency का refinement ये लोग किए थे, तो I thought it's a good option to go with। और especially गाड़ी का weight क्योंकि ये लोग ने maintain किया है उतना ज़्यादा भी नहीं है, तो it doesn't affect on the acceleration। तो CVT का तो आपने भी चला के देखा था, बहुत linear acceleration था, और like if we are just 2 people driving then acceleration में कोई lag वगैरह feel नहीं हुआ है आज तक। और एक बड़ा चीज़ है CVT का, जो लोग बोलते रहते हैं रबर बैंड इफेक्ट, उसको ये लोग ने निसान मैग्नाइट में बहुत अच्छे तरीके से कंटेन किया है, उतना पता नहीं चलता है, पूरा रिफाइन किया है उसको। और आप अगर स्पोर्ट्स मोड में हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, और लाइक इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस और एफर्ट बहुत सही है। और इट डजंट मेक यू फील टायर्ड बिकॉज लाइक ड्राइविंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस अराउंड 700-900 किलोमीटर तो किया है, मैंने किया था, तो एंड यू स्टिल हैव सम मोर फ्लूइड इनसाइड यू टू कंटिन्यू फॉर मोर किलोमीटर। बहुत स्मूथ ही जर्नी, राइट। अच्छा, अगला जो इसका प्रो हम बोल सकते हैं वो है कि ये प्राइस पॉइंट में इसका इतना सारा फीचर्स जो ये ऑफ़र करती है, दैट इज़ रियली अट्रैक्टिव एंड रियली गुड। सो कैन यू प्लीज़ इलैबोरेट ऑन दीज फीचर्स, फ्यू पॉइंट्स? आज के दिन में जब भी गाड़ी कोई खरीदने जाता है तो फर्स्ट दे लुक फॉर द फीचर्स, क्या क्या है भाई, पैसा दे रहे हैं तो फीचर्स भी चाहिए। So I was also looking for all those features and I was comparing it with the other same segment other variants। तो इसमें मुझे क्या मिला, additional एक वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो है which is kind of industry standard now। अब आजकल वायर लेके तो कोई घूमता नहीं है। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, क्रूज कंट्रोल है, और अपना 360 डिग्री कैमरा विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मी, एटलीस्ट आई एम फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल। और हिल असिस्ट, हिल होल्ड जो आपका इंक्लाइन में गाड़ी को कंट्रोल करता है,
फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है, विच इज़ लाइक ओके, आई मीन चाहिए भी या नहीं चाहिए, बट इट्स अ गुड फीचर टू हैव. एंड द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लुक्स लिटिल बिट फंकी, बट इट्स काइंड ऑफ स्पोर्टी एज वेल, यू कैन से. फिर रियर एसी वेंट भी है. हाँ, रियर एसी वेंट है. वो तो आजकल बहुत सारे वेरिएंट्स में आ ही जाते हैं. नहीं, बट पंच जैसे गाड़ी में तो रियर एसी वेंट नहीं है, सो उस हिसाब से मैग्नाइट में है तो अच्छा ही है ऑफ कोर्स. तो ओवरऑल लाइक जो भी फीचर्स है मुझे इसमें और टाइगर में भी मुझे मोर और लेस सेम फीचर्स दिखे थे, तो ये दोनों मेरा इसीलिए नैरो डाउन किया था कि किसी को लेना है इसमें. अगला पॉइंट ये फीचर ही बोल सकते हैं गाड़ी का, बट टाइगर और मैग्नाइट में भी सेम इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो 205 मिलीमीटर का है, उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है. तो हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? Yeah, actually that was one of the biggest reason I moved from Altroz to Magnite, because उसका तो बहुत कम है ग्राउंड क्लियरेंस, और इंडियन रोड्स में आजकल ये सेगमेंट बूम हुआ है इसी वजह से क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है. तो पर्सनली मुझे इसमें बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है. कभी भी लाइक गाड़ी में 4 लोग हो या लगेज हो, जो भी हो, जितना भी पैक्ड हो, सस्पेंशन नीचे रहने से भी आपको अगर कहीं पे स्पीड ब्रेकर्स कहीं दिखा तो आई कैन ईजिली होवर अराउंड, उतना चिंता नहीं रहता है कहीं टच हो गया. अगला जो पॉइंट है कि इसका जो इंटीरियर में सीटिंग कैपेसिटी है या सीटिंग बोलिए बहुत ही बढ़िया है. तो हाउ डू यू फील? लाइक फॉर अ पर्सन लाइक मी जो कि लाइक 6 फीट 2 इंचेस है, तो लेग रूम के हिसाब से मुझे उतना लाइक कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है. फ्रंट सीट एज वेल एज द रियर सीट, पीछे भी लाइक फ्रंट सीट अगर प्रॉपरली एडजस्टेड है तो रियर सीट में भी लेग रूम वगैरह अच्छा ही है. और हाइट एडजस्टेबल है ड्राइवर सीट, विच इज़ एन एडेड एडवांटेज फॉर मी एज वेल. और पैसेंजर सीट तो वैसे भी कंफर्ट है. पीछे 2 एडल्ट्स लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं. इनफैक्ट वी वेंट टू गोवा विच इज़ लाइक 600 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, 4 एडल्ट्स, तो एवरीवन वाज लाइक वेरी रिलैक्स्ड. और हैंड रेस्ट भी पीछे में है. पीछे हैंड रेस्ट भी है, तो दे कैन लीन अराउंड. बट 3 जन बैठ सकते हैं. 3 एडल्ट आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर लॉन्ग जर्नी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिस्कम्फर्ट थोड़ा होगा. बट 2 एडल्ट्स एंड 1 किड कैन accommodate easily in the back seat, but I would still not recommend 3 adults in the rear seat traveling for a long distance. मतलब शहर में शॉर्ट डिस्टेंस में आराम से मूव कर सकते हैं. अब इसका एक मेजर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अच्छा है कि इसको ग्लोबल एनकैप से 4 स्टार अडल्ट सेफ्टी रेटिंग और 2 स्टार चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग मिला. तो हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? Yeah, I mean it was definitely great to know कि it's a safe car. But while I was buying, मैंने इसका यूरोपियन एनकैप टेस्ट देखा था, तो उसमें भी 4 स्टार ही था. तो बहुत लोगों का वही कहना था कि ग्लोबल एनकैप में अराउंड 3.5 to 4 आने वाला है. तो आई वॉज लाइक ओके. और उस टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट एयर बैग्स और जो बाकी के सेफ्टी जो लाइक हिल असिस्ट और दोज आर आल्सो, मतलब सेफ्टी रेटिंग में उतना फोकस नहीं था. राइट. बट व्हेन फाइनली इट्स ग्रेट टू नो दैट 4 स्टार आया है. और वो फील भी होता है कभी कभी लाइक विद द फीचर्स एंड द बिल्ड स्टडीनेस, लगता है कि ठीक है 4 स्टार. और इसका सामने में कितना एयरबैग्स है? और सामने इसका 2 ही है. अच्छा, 2 ही है. होल टॉप वेरिएंट में भी 2 ही है, 4 नहीं मिलता. अच्छा, वही एक चीज़ है. तो ये बहुत सारे कस्टमर्स का वही कंप्लेंट है कि टॉप एंड में एटलीस्ट 4 एयरबैग्स देना चाहिए था. बट पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस था, वो लोग 2 ही. पर इसका स्टर्डीनेस इट मेक्स इट अप फॉर इट. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो एंड अपना कीमती वक्त हमें देने का. Thank you. It was pleasure meeting you as well. And I just hope this video helps your viewers and the potential buyers of the car to know more about the car and take a better decision. Right. So thank you so much for inviting me to it. Thank you for joining. Magnite from Nissan is a car with decent package. कुछ extra features है इसमें which makes it stand out from its competitors. पर ये भी सही है कि इस गाड़ी में जो हम लोग ने कमियां डिस्कस की could have been rectified by Nissan. Maybe आगे वाले future editions में Nissan ठीक कर दे. But one of the biggest drawbacks of Magnite is the long waiting period. मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने Magnite बुक की थी पर finally got Venue और Tiger after losing their patience. If Nissan can work on delivering to its customers, then I think that Magnite can be one of the top compact SUVs in the country. I will still recommend the Magnite, but go for the turbo version because power matters. There are a lot of new folks जो अपना पहला गाड़ी
खरीदेंगे। पिछले साल मैं भी ऐसे ही अपना नया गाड़ी जब ख़रीद रहा था, फर्स्ट कार, तब मैंने यही सारे वीडियोस यूट्यूब में देख के बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प किया टू डिसाइड विच कार टू बाई। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए ऐसा वीडियोस लाने के लिए विच वुड हेल्प यू गाइज टू डिसाइड व्हाट टू बाई, हाउ मच वुड इट कॉस्ट एंड वेदर इट्स वर्थ इट। तो मेरा मेहनत और वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका शाबाशी से ही मेरे को और इनकरेजमेंट मिलेगा टू कीप दिस गोइंग। टिल द नेक्स्ट टाइम,